हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले, ये न्यूमेरिकल हमारा टैकोमेट्रिक कांस्टेंट के ऊपर में बेस्ड है विथ एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा है, एंगल दिया हुआ है, वर्टिकल एंगल दिया हुआ है और टैकोमेट्रिक कांस्टेंट जो है वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो डिटरमाइन कांस्टेंट्स बोला है। ठीक है, गिवन क्या है हमको, स्टेशन दिया हुआ है, स्टॉप स्टेशन दिया हुआ है, देन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल एंगल और हेयर रीडिंग, अपर और लोअर हेयर रीडिंग जो है वो गिवन है और कांस्टेंट जो है वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कांस्टेंट दो रहते हैं हमारे, एक रहता है हमारा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। ठीक है, उसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, या फिर एफ बाई आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, देन सेकंड जो कांस्टेंट है जो हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पर, वो फाइंड आउट करना है एडिटिव कांस्टेंट, हम उसको सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो के और सी ये दो चीजें जो है वो हमको फाइंड आउट करना है, ये डाटा गिवन है हमको। ठीक है, तो अभी देखो इसमें सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग। जैसे ये है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको d1 ले लेता हूँ। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d2। ठीक है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो d1 है हमारा 51.43 मीटर। ठीक है, d2 ये हमारा 18.065 मीटर, ये गिवन है। देन उसके बाद में वर्टिकल एंगल मतलब के θ1 गिवन है आपको 6 डिग्री 30 मिनट्स। देन θ2 गिवन है, θ2 2 डिग्री 20 मिनट्स, ये गिवन है। ठीक है, देन अपर एयर रीडिंग और लोअर एयर रीडिंग ये वाले देकर हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ले लेते हैं पहला केस 1 के लिए, केस 1। ठीक है, तो केस 1 में देखिए, केस 1 में हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, d1 इज इक्वल टू के s1 इंटू कॉस स्क्वायर θ1 प्लस सी कॉस θ1। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना है, इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। d1 हमको गिवन है 51.43, वो ले लेंगे हम 51.43 इज इक्वल टू के जो फाइंड आउट करना है हमको S1, इट मीन टॉप इंटरसेप्ट, अपर माइनस लोअर करना है, इसमें अपर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग। ठीक है, 1.420 माइनस लोअर रीडिंग इज 0.9 इंटू कॉस स्क्वायर θ1। θ1 है हमारा 6 डिग्री 30 मिनट्स प्लस सी कॉस थीटा, तो सी लेना है, देन कॉस θ1 इज 6 डिग्री 30 मिनट पॉजिटिव। ठीक है, देन अब देखो ये ले लेना है हमको 51.43 इज इक्वल टू, इतना कैलकुलेट कर लेना है, ये पोर्शन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पूरा कैल्शियम में पुटअप करना है। ठीक है, और हमको आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने के बाद में हमारा जो आंसर आता है वो है 0.520 के। ठीक है, प्लस सी कॉस 6 डिग्री 30। ठीक है, 6 डिग्री 30 मिनट इतना लेना है हमको, 6 डिग्री कॉस 6 डिग्री 30 मिनट्स, इसका कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में आंसर आता है हमारा 0.994 सी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ये टर्म जो है ये कांस्टेंट के साथ में, इसको ये साइड ले लेते हैं, इसको उधर साइड। ठीक है, तो देखिए 0.520 के प्लस 0.994 सी इज इक्वल टू 51.43। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देन इसके बाद में क्या करना है, केस 2 लेना है हमको। ठीक है, तो केस 2 ले लेते हैं, केस 2। ठीक है, अब केस 2 में फॉर्मूला क्या यूज होगा हमारा, तो d2 इज इक्वल टू के s2 इंटू कॉस स्क्वायर θ2 प्लस सी कॉस θ2। ठीक है, ये पुटअप कर देना है। d2 है आपका 18.065। ठीक है, ये पुट कर देंगे हम लोग 18.065। देन के S2 अपर माइनस लोअर। ठीक है, तो ये अपर रीडिंग है, ये लोअर रीडिंग है, अपर माइनस लोअर कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो अपर माइनस लोअर करना 1.320 माइनस लोअर इज 1.140 इंटू कॉस स्क्वायर θ2। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर θ2 है हमारा 2 डिग्री 20 मिनट्स, 2 डिग्री 20 मिनट्स। ठीक है, प्लस सी कॉस थीटा। ठीक है, तो सी देन कॉस
2 डिग्री 20 मिनट्स। ठीक है, अब जो कैलकुलेट हो सकता है, ये पोर्शन कैलकुलेट हो सकता है हमारा इतना। ठीक है, तो इसको हमको कैलकुलेट कर लेना है और ये पोर्शन को कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो अभी देखिए ये कैलकुलेट करने के बाद में हमारा जो आंसर आता है वो है हमारा 0.180 के प्लस ये आता है 0.999 सी। ठीक है, और ये तो है ही हमारा 18.065। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 0.18 के प्लस 0.999 सी इज इक्वल टू 18.065। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपल क्या करना है हमको, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इसमें नंबर ऑफ अननोन जो है वो 2 है, के और सी 2 अननोन है। ठीक है, तो कैल्शियम में डायरेक्ट फंक्शन यूज करना है हमको। ठीक है, तो इक्वेशंस में जाना है, मोड में जाना है, मोड में जाने के बाद में इक्वेशंस में जाना है। ठीक है, इक्वेशन में नंबर ऑफ अननोन 2 है हमारे। ठीक है, तो वहाँ पे इक्वेशन होगा ax प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी। ये ऑप्शन हमको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, वो सिलेक्ट करने के बाद में वहाँ पर इक्वेशंस पुटअप करने के लिए ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो ये पुटअप करते हुए चलना है, जैसे 0.520 पुटअप कर दिया, देन इज इक्वल टू, देन उसके बाद में 0.994 इज इक्वल टू, देन 51.43 इज इक्वल टू, देन उसके बाद में 0.18 इज इक्वल टू, 0.999 इज इक्वल टू, 18.065 इज इक्वल टू, ये पुटअप कर देना है। ठीक है, फिर आपकी जो वैल्यू आ जाएंगी, पहली वैल्यू आएंगी आपकी k इज इक्वल टू 98.138। ठीक है, तो पहली वैल्यू जो रहेंगी हमारी वो k की वैल्यू हो गई, और फिर से इज इक्वल टू प्रेस करना है। ठीक है, तो वो हमारी सेकंड वैल्यू आ जाएंगी, वो आ रही है हमारी 0.4। ठीक है, ये आंसर अगर फ्रैक्शन में आता है तो उसको SD बटन प्रेस करना है, तो आपका ये पॉइंट्स में डेसिमल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू और c की वैल्यू यहाँ से आपकी कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये वर्टिकल एंगल है, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे भी पॉजिटिव था, इसलिए ये फार्मूला यूज़ किया हमने KS cos स्क्वायर थीटा प्लस C cos थीटा, ये फार्मूला यूज़ किया। अगर सपोज आपको अगर यहाँ पर निगेटिव होता, निगेटिव, ठीक है, तो हम जो फार्मूला यूज़ करते वो कौन सा होता हमारा, तो KS साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस C साइन थीटा। ठीक है, ये फार्मूला होता। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है, रिपीटेडली प्रीवियस दो एग्जामिनेशन में पूछा गया है ये न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसलिए हमने ये न्यूमेरिकल को कवर कर लिया, उसमें दोनों भी पॉजिटिव लिया था, लेकिन ऐसा हो सकता है MSBT के एग्जामिनेशन में कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ सकता है।